जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम समझेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में कि टाइम ट्रेवल जो है एक्चुअल में पॉसिबल भी है। लोग कहते हैं कि टाइम ट्रेवल से हम भविष्य में जा सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, पास्ट को अपने देख सकते हैं, पास्ट को बदल सकते हैं। ऐसा कुछ संभव भी है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और ये टाइम ट्रेवल आखिर है क्या, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। टाइम डायलेशन क्या होता है, टाइम ट्रेवल हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आज हम समझेंगे टाइम ट्रेवल को। देखिए टाइम ट्रेवल हम किसको बोलते हैं, मतलब कि हम पीछे की घटनाओं को देख सकें या जो आगे आने वाली घटनाएं हैं उनको देख सकें। जैसे कि हम बचपन में कैसे थे, तो हमको देखना है, तो अगर हम लाइव देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल करके पीछे गए हैं, तो वही टाइम ट्रेवल कहलाता है। अब टाइम ट्रेवल जो है ना, इस हिसाब से हम टाइम ट्रेवल हरदम करते हैं। कैसे, तो देखिए हमको हमेशा जो सूर्य है ना 8 मिनट 20 सेकेंड पीछे का सूर्य दिखता है, मतलब पहले का सूर्य दिखता है। कैसे, देखिए अगर हमको किसी चीज़ को देखना है, अगर हमको किसी चीज़ को देखना है तो वो चीज़ हमारी आंखों पे प्रकाश डालनी चाहिए। जिसको हमको देखना है वो हमारी आंखों पे प्रकाश डालेगा तभी दिखेगा। जैसे कि सूर्य को हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि अपने अंदर से प्रकाश निकालता है, यही प्रकाश हमारे आंखों तक आता है तो हम सूर्य को देख पाते हैं। अगर हमको मोदी जी को देखना हो तो हम कैसे देख पाएंगे, कहाँ से कि मोदी जी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश मोदी जी से टकराया, फिर हमारी आँख पे पड़ा, तब जा कर के हम मोदी जी को देख पा रहे हैं। समझ में आया। तो मोदी जी को हम क्यों देख पा रहे हैं, कहाँ से कि इनसे सूर्य का प्रकाश टकरा के और हमारी आंख पे पड़ा। तो किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वो या तो प्रकाश निकाले या मतलब कहीं से भी प्रकाश लेकर के और आपकी आंखों पे पड़ना चाहिए, तभी आप वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वैसे ही हम देख पा रहे हैं इनको, मोदी जी को। लेकिन अब ये मोदी जी को हम कब देख पा रहे हैं, तो हम मोदी जी को कुछ लेट देख पा रहे हैं। कैसे, तो देखिए प्रकाश को मोदी जी से लेकर के और हमारे आंखों तक पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा है, तो इतना लेट हम मोदी जी को देख पा रहे हैं। वैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का लगभग टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम सूर्य को अगर जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तब तक हम नहीं देख सकते हैं सूर्य को। तो यानी कि सूर्य प्रकाश निकाला पहले तो कुछ वैसे था, कुछ और टाइप का था, लेकिन जब प्रकाश निकाल दिया तो ये प्रकाश धीरे धीरे 8 मिनट 20 सेकेंड चला, तब जाके हमारी आंखों पे पहुंचा। तो यानी हम 8 मिनट 20 सेकेंड पीछे का सूर्य देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। यही होता है टाइम ट्रेवल। समझ में आया। तो टाइम ट्रेवल ऐसे किया जा सकता है। अब मान लीजिए मोदी जी का बचपन का फोटो देखना हो तो क्या करेंगे, लाइव देखना हो हमको, हम कहेंगे फोटो तो नहीं देखेंगे, गुजरात में मोदी जी कैसे पैदा हुए थे उनको देखना है, कैसे थे बचपन में। तो अगर देखना है तो क्या करेंगे, मोदी जी मान लीजिए 80 साल के हैं तो हमको 80 लाइट ईयर दूर जाना पड़ेगा। 80 लाइट ईयर यानी कि 80 प्रकाश वर्ष दूर जाना पड़ेगा। कहाँ से, तो गुजरात से 80 प्रकाश ईयर दूर जाना पड़ेगा। तो 80 साल पहले का फोटो हम मोदी जी का देख पाएंगे, एकदम लाइव देखेंगे। जब पैदा हुए थे मोदी जी तब का देखेंगे कि ऐसे दिख रहे थे, बच्चा थे, इनकी मम्मी गोद में उनको खिला रही थी, ऐसे देख सकते हैं। ठीक, लाइव देख सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना साल पहले का हमको इवेंट देखना है उतना लाइट ईयर दूर जाना पड़ेगा। अगर 80 साल पहले का मोदी जी का फोटो देखना है तो हमको 80 लाइट ईयर दूर जाना पड़ेगा पृथ्वी से, यानी गुजरात से। गुजरात जो पृथ्वी पे है, तो यहाँ से हमको 80 लाइट ईयर दूर जाना पड़ेगा। 80 लाइट ईयर दूर जाने का मतलब होता है कि प्रकाश, लाइट ईयर का मतलब होता है ना, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश 1 साल में कितना दूरी तय कर सकता है, 1 वर्ष में कितना दूरी तय कर सकता है। तो हमको इतना दूर जाना पड़ेगा कि प्रकाश को वहाँ तक जाने में कितना साल लगे, 80 साल लगे। तो अब मोदी जी से प्रकाश जो है 80 साल पहले गया होगा वहाँ पे, 80 लाइट ईयर दूर। तो वहाँ से 80 साल पहले का प्रकाश यहाँ पे पहुँचा होगा मान लीजिए। तो हम जाके यहाँ पे देखेंगे तो हमको मोदी जी कैसे दिखेंगे, बचपन में दिखेंगे, यानी कि बच्चे दिखेंगे। तो यही है क्या, यही है टाइम ट्रेवल। तो देखिए टाइम ट्रेवल को हम यहाँ पे बस देख पा रहे हैं लाइव। अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो टेलीस्कोप लगाएंगे, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, कहाँ से कि हम मोदी जी से बहुत दूर चले गए। तो टेलीस्कोप लगा के हम लाइव देख पा रहे हैं बस, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि जैसे हम लाइव देखते हैं वैसे देख सकते हैं, देखने के लिए कोई मना नहीं है। हम पीछे के इवेंट को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है टाइम ट्रेवल। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ आता है टाइम डायलेशन। क्या आता है, टाइम डायलेशन। ऐसे ही देखिए कुछ तारे होते हैं ना, कुछ तारे बहुत दूर हैं हमसे,
बहुत दूर 400-500 लाइट ईयर दूर हैं। तो 400-500 साल पुराना हम उनका फोटो देखते हैं, पता चलता है कि तारा जो है ना यहाँ पे है ही नहीं, है यहाँ पे लेकिन दिखता है हमको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो 400-500 साल पहले तारा यहाँ पे था, अब यहाँ से प्रकाश निकला था, अभी हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, तब तक तारा जो है, स्टार जो है यहाँ पे पहुँच गया है। तो एक्चुअल में हम लाइव जो देख रहे हैं वो पहले का इवेंट देख पा रहे हैं, ठीक। तो हम हरदम ऐसे टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइम का हमारे देखने और इवेंट के होने में अंतर है कि नहीं? देखने और होने में अंतर है, कुछ ना कुछ, बहुत कम कहीं कहीं है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो हमको पता चल जाता है। तो यही है टाइम ट्रेवल। अब एक चीज़ होता है टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन से लोग कहते हैं हम भविष्य देख सकते हैं, ऐसे तो हम पीछे का चीज़ देखे, पास्ट देख लिए पास्ट, ठीक है। अब कह रहे हैं भविष्य देखना है हमको, हमारे भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य देखने के लिए एक चीज़ आता है टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम डायलेशन को समझना है तो देखिए, हम मान लीजिए पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक ऐसा कोई जहाज लाया जो कि लाइट के स्पीड के लगभग चले, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले। मतलब कोई ऐसी गाड़ी है, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका स्पीड कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये कोई एयरक्राफ्ट ऐसा बना लेता है तो उसके लिए समय रुक जाएगा। ये एक फिनोमिना है, एक फिनोमिना है। जैसे कि हम बोलें कि अगर ये डस्टर है, अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें तो ये नीचे गिरेगा, तो हमको पता है नीचे गिरेगा, एक फिनोमिना है। नहीं पूछेंगे कहाँ नीचे गिरेगा, ऐसे पूछेंगे तो फिजिक्स में इसका ग्रेविटी आंसर है कि ग्रेविटी के कारण गिरेगा। तो यहाँ पे एक फिनोमिना है, एक क्या है, एक नियम है, और ये नियम क्या है, टाइम डायलेशन। अगर कोई भी वस्तु इतने स्पीड से गति करने लगे तो उसके लिए समय एकदम रुक जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है टाइम डायलेशन का, T = T0 बटा में √1 - v²/c²। ये टाइम डायलेशन है T, यानी कि जो समय में कमी आएगी वही है T, ठीक। या समय जो ज़्यादा होगा यही है। तो ये टाइम डायलेशन का ये फार्मूला है, फार्मूला से हमको कुछ नहीं करना है। हम बता रहे हैं टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है, समय में कमी। अगर मान लीजिए वो लाइट की स्पीड से कोई व्यक्ति, हमारा दोस्त है वो, हमारे सामने वो एयरक्राफ्ट लाया, एयरक्राफ्ट जो है उसका स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁻⁴ कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब अगर ऐसा कोई हमारा दोस्त है जो इतना स्पीड से गति कर रहा है, तो उसके लिए हमसे समय जो है धीरा चलेगा। कैसे धीरा चलेगा, हम पृथ्वी पे बूढ़े हो जाएंगे तब वही हमारा दोस्तवा जो है जवान होगा, मतलब कि अपने यंग एज में आएगा, कहेगा देखो तुम बुढ़ा गए, हम अभी ऐसे ही हैं, हमारा चमड़ा उमड़ा नहीं, झुर्री नहीं पड़ा है। काहे से कि देखिए ये जो स्पीड है, ये स्पीड, गति और समय जो है, हमको लगता है कि समय कभी बदल नहीं सकता है, लेकिन समय भी बदलता है। समय जो है बदल सकता है, समय एब्सोल्यूट नहीं है, समय भी चेंज होता है। किसके सापेक्ष, तो गति के सापेक्ष। अगर आप बहुत तेज गति कर रहे हैं तब भी आपका समय बदल जाएगा, यानी कि समय धीरा चलने लगेगा आपके लिए। ये जो हमारा दोस्त जो घड़ी पहना है, ये घड़ी भी धीरे चलने लगेगी, हमारी तुलना में इसकी घड़ी धीरे चलेगी। हम पृथ्वी पे हैं तो हमारी घड़ी तेज चल रही है और इसकी घड़ी धीरे चलेगी। अब कहेंगे घड़ी धीरा चल रहा है, इसका मतलब समय धीरा नहीं चल रहा है। आप कहेंगे कि घड़ी इसका धीरा चल रहा है और आपका तेज, तो इसके घड़ी में भी गड़बड़ी आ सकता है। लेकिन इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस भी सब कुछ धीरा होने लगता है। जब कोई चीज़ बहुत तेज गति से गति करने लगता है तो उसका सब प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है वो धीरा हो जाता है। धीरा होने का मतलब समझते हैं ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब इसकी वृद्धि, इसका वृद्धि जो है, जैसे कि हम बुढ़ा जाएंगे और जवाने रह जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये टाइम ट्रेवल कर लिया। तो टाइम ट्रेवल यानी भविष्य को देख लिया। अगर आएगा 10-15 साल, या अपने 10-15 साल से पृथ्वी पे आएगा तो हम 80 साल के रहेंगे, तो यानी कि 10-15 साल में 80 साल वाला इवेंट देख रहा है, यानी फ्यूचर देख रहा है, समझ रहे हैं। तो फ्यूचर देख रहा है, हम बुढ़ा गए, फ्यूचर है इसका, फ्यूचर में होगा ना। हम दोनों मान लीजिए एक ही एज के थे पहले, अब जब ये 10 साल बाद ट्रेवल करके लौटा तो हम 80 साल के थे, अभी जवान था, हमारा दोस्त जो था भी जवान था। तो अभी बताइए ये क्या देख रहा है, ये 80 साल बाद का इवेंट देख रहा है, 80 साल बाद का इवेंट देख रहा है। और ये क्या देख रहा है कि हम बुढ़ा गए हैं, समझ में आया।
तो ये हो गया टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन यही होता है। अब ये टाइम डायलेशन जो होता है, अगर आप तेज गति कर रहे हैं तभी भी टाइम डायलेशन होता है, मतलब समय धीरा चलने लगता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेविटी में हैं, जैसे एक चीज़ होता है ब्लैक होल, अगर आप ब्लैक होल के पास चले जाएं तो ब्लैक होल के पास आपका समय एकदम रुक जाएगा, समय रुक जाएगा। तो ब्लैक होल के पास समय रुक जाता है, तो इसी से क्या होता है, इसी से टाइम डायलेशन होता है, जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे भी हम क्या देख रहे थे, इवेंट जो था वो पहले हो जा रहा था, उसके बाद हम देख रहे थे, उसके बाद देख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट हो जा रहा है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं इसको। इवेंट हो जा रहा है, उसके बाद हम इसको देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि हम टाइम ट्रेवल कर नहीं सकते हैं। टाइम ट्रेवल मतलब कि पीछे बीती चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, या फ्यूचर में जाकर जो भी चीज़ें हैं उनको बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम जो है बूढ़े हो गए, तो अब ये हमारा दोस्त चाहेगा कि हम जवान हो जाए, तो नहीं हो सकते हैं, नहीं बदल सकता है हमको। बस ये जो है टाइम ट्रेवल कर करके और क्या पहुंच गया है, अपना एज कम कर लिया है, अपने लिए समय को ये धीरा कर लिया है, बस और कुछ नहीं किया है। टाइम ट्रेवल में ये कुछ नहीं किया, ये बस अपने लिए समय को धीरा कर लिया है। एक फिनोमिना होता है, आप कहेंगे समय कैसे धीरा होता है, फिनोमिना है जिसका नाम है टाइम डायलेशन। ठीक, तो इसी से क्या होता है, समय धीरा हो जाता है। जैसे आप समझते हैं ना कि कोई भी चीज़ गिरेगा नीचे ही गिरेगा, वैसे ही फिनोमिना है कि जब तेज गति होगा तो समय धीरा चलेगा, बस इतने फिनोमिना है। तेज गति बहुत तेज, जितने तेज गति करेंगे समय उतने धीरे चलेगा। प्रकाश की गति तक पहुंच गए तो समय आपके लिए रुक जाएगा। आप जैसे हैं, मान लीजिए बचपन में प्रकाश की गति से चलना शुरू कीजिए, हरदम बचपने में रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे, कहाँ से कि गति के साथ समय बदलता है, जितना गति करेंगे उतना ही समय बदलेगा। तो वही हो रहा है। तो हम बदल नहीं सकते हैं, ना ही पास्ट को बदल सकते हैं, ना ही फ्यूचर को बदल सकते हैं, बस लाइव देख सकते हैं, यही है और कुछ नहीं। तो यही होता है टाइम ट्रेवल या टाइम डायलेशन। जो भी कॉन्सेप्ट था टाइम ट्रेवल का, टाइम डायलेशन से या प्रकाश से, गति से, जो भी है, हम सारा चीज़ आपको समझा चुके हैं, फार्मूला भी बताया है टाइम डायलेशन का। तो आशा है कि आपको टाइम ट्रेवल समझ में आया होगा कि टाइम ट्रेवल को बस हम लाइव देख सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा चाहें कि अपने बचपन में जाके, बोला जाता है ना कि हाँ, टाइम ट्रेवल के मतलब कारण हम बचपन में जा करके और अपना बचपन चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बचपन को चेंज नहीं किया जा सकता है। टाइम ट्रेवल का मतलब है कि हम इवेंट को बस लाइव देख सकते हैं, पुराने इवेंट को या आगे आने वाले इवेंट को लाइव देख सकते हैं, ना कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है। तो ये होता है टाइम ट्रेवल। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।